नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके और आज मैं बिजनेस मॉडल्स के ऊपर बात करूंगा। बिजनेस मॉडल को ना लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म समझते हैं। वो समझते हैं कि अरे भाई बिजनेस मॉडल ये क्या होता है। भाई बिजनेस मॉडल 25-30 पेज का बनता है, हम कैसे बनाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल टर्म है। इसका मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे, वही होता है बिजनेस मॉडल। एक बिजनेस मॉडल आराम से एक पेज के अंदर बन जाएगा अगर आपको उसके सारे एलिमेंट्स को समझाना है, उसे डिटेल में समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपको 20-25 पेज लग जाएगी। लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल की। वो क्या क्या तरीका है जिससे एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ना, मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा। लगभग 15 से 20 बिजनेस मॉडल्स को मैं कवर करूंगा। इसलिए इस पूरे टॉपिक को मैं 4 पार्ट में कवर करूंगा। हर पार्ट में मैं आपको 5 बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सच दैट आपको ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, यहाँ पे 15 से 20, वो सारे बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ जाए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए और आपको इस चीज की भी क्लैरिटी हो जाए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के लिए आपको कौन सा बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इस पूरे चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। जो हमारा सबसे पहला बिजनेस मॉडल है वो है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है फ्री और दूसरा है प्रीमियम। यहां पे क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का कुछ बेसिक फीचर को यूजर्स को फ्री में इस्तेमाल करने देती है। अब अगर उन यूजर्स को उनके पेड फीचर को, यानी उनके प्रीमियम फीचर्स को, अपग्रेडेड फीचर्स को अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसे फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल भी बोलता है। जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इंटरनेट कंपनीज है, सैस स्टार्टअप्स है, वो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। गूगल ड्राइव, स्लैक, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स, जूम, कैनवा, स्पॉटिफाई, ये सारी कंपनीज ना फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करती है। गूगल ड्राइव क्या करता है, वो आपको 15 GB फ्री में इस्तेमाल करने देता है, 15 GB का क्लाउड स्टोरेज। लेकिन अगर आपको उनसे ज्यादा क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा। वही स्पॉटिफाई क्या करता है, वो आपको म्यूजिक सुनने तो देता है लेकिन साथ में वो एड भी चलाता है उसमें। लेकिन अगर आपको उनका एड फ्री म्यूजिक सुनना है, प्रीमियम पॉडकास्ट सुनना है, डिफरेंट म्यूजिक कलेक्शन को एक्सेस करना है और भी बहुत सारे अगर उनके प्रीमियम फीचर को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको स्पॉटिफाई प्रीमियम लेना पड़ेगा। इस तरीके से प्रीमियम मॉडल इस्तेमाल होता है। इसके फायदा यह है ना कि आप कस्टमर को बहुत ही आराम से अक्वायर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बेसिक लिमिटेड फीचर को कस्टमर को फ्री में इस्तेमाल करने देते हो। इससे क्या होगा कि कस्टमर फ्री के बहाने ही वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका लिए एक्विजिशन आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा यह है ना कि यहाँ पे मार्केटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा ना, अच्छा प्रोडक्ट होगा ना, तो वो जो फ्री यूजर है ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं कैनवा का फ्री वर्जन को इस्तेमाल करता हूं। अब कोई भी मेरा दोस्त अगर मुझे बोले कि भाई मुझे इंफोग्राफिक्स बनाना है, थंबनेल डिजाइन करना है, तो उसे मैं हमेशा कैनवा का ही रिकमेंडेशन देता हूं। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग इफेक्ट भी कर सकते हो। तीसरा क्या है ना कि इससे ना नेटवर्किंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा फैलता है। जब बहुत लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि और भी लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। प्रीमियम बिजनेस मॉडल से ना ये बहुत ही ज्यादा आराम से हो जाता है। इसके कुछ डार्क साइड्स भी है। डार्क साइड क्या है कि फ्री यूजर ना जनरली आपके पेड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके फ्री वर्जन को इस्तेमाल करके सेटिस्फाई हो जाता है, वो आपके पेड फीचर में जाता ही नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर आप कस्टमर को बहुत ज्यादा फ्री फीचर दे दोगे ना, तो वो कभी आपका पेड वर्जन का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना है। और तीसरा क्या है कि कस्टमर ना आपका फ्री वर्जन को इस्तेमाल कर करके ना वो बोर हो जाता है, जिसके कारण से वो स्विच कर जाता है। तो ये कुछ उसके कॉन्स है प्रीमियम बिजनेस मॉडल को इस्तेमाल करने के। जो हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल में क्या है कि कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है तो उसके बदले उनको हर महीने या फिर हर साल उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये मॉडल इसीलिए स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि पहले बिजनेस क्या करती थी, अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, सपोज अगर उन्हें 3 साल के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और उसका प्राइस 36,000 है, तो बिजनेस क्या करती थी, उनसे 36,000 रुपए पहले ही ले लेती थी। सब्सक्रिप्शन मॉडल आने के बाद क्या हुआ कि अब कस्टमर को वो 3 साल के लिए प्रोडक्ट चाहिए 36,000 रुपए के लिए, तो कस्टमर उन्हें हर महीने हजार हजार रुपए देगी। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल काम करता है। आज जितने भी नए नए स्टार्टअप्स है, बिजनेसेस है, वो सब्सक्रिप्शन को एक नए ढंग से इस्तेमाल करती है, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस। सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस क्या है कि अगर कस्टमर आपका सब्सक्रिप्शन बॉक्स खरीद लेता है तो उसके अंदर उनको वैरायटीज ऑफ फीचर्स मिल जाती है।
जैसे अगर कोई Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो उसके अंदर उसे 1 डे डिलीवरी, प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, इन सब चीजों का एक्सेस मिल जाता है। तो ये सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस का पार्ट है। वैसे ही एक कंपनी है डोरडैश, जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे ऑपरेट करती है। ये अपना डैश पास चलाती है। डैश पास का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगा। जो भी आप फूड ऑर्डर करोगे उसका फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगा। आपको हर ऑर्डर पे आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप जब भी रेस्टोरेंट जाओगे ना तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डैश पास का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही एक शॉपिफाई का भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स है जिसको बोलते हैं शॉपिफाई इकोसिस्टम। इसमें क्या है कि अगर कोई बिजनेसमैन शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर इस्तेमाल कर सकता है। वो डिफरेंट एडवांस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे सिक्योरिटी फीचर, देन एनालिटिक्स फीचर, ये सब चीजों का वो इस्तेमाल कर सकता है अगर वो शॉपिफाई इकोसिस्टम का सब्सक्रिप्शन खरीद लेता है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल काम करता है। जो हमारा तीसरा बिजनेस मॉडल है वो है प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म में बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को बेचेगा और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो बायर और सेलर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करेगा। इस मॉडल को ना बहुत सारी कंपनीज इस्तेमाल करती है, और इस मॉडल को इस्तेमाल करके बहुत सारी बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर कंपनी भी बन चुकी है। Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सारी कंपनीज ना प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के ऊपर ऑपरेट करती है। इसमें क्या है कि बिजनेस अगर 100 रुपए कमा रही है उसमें से वो 2-3% का कट ले लेगी। इस तरीके से ये सारे प्लेटफॉर्म्स काम करती है। प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल क्या है ना कि ये बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल का मतलब क्या है कि आज ओयो एशिया का सबसे बड़ा होटल चेन है, लेकिन आज इसके पास एक भी होटल नहीं है। ये सारे होटल ओनर्स के साथ टाई अप करके रखा है, उस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन बना है। दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। इसका मतलब क्या है कि स्विगी, ओला, उबर, जोमेटो, ये जितनी भी कंपनीज है ना इनको बहुत ज्यादा इंप्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ एक अच्छा टेक टीम की जरूरत है जो अच्छा प्लेटफॉर्म को बना सके। इनको इतना ही खर्च करना पड़ता है। और तीसरा क्या है ना कि ना इस मॉडल को इस्तेमाल करके ना आप नेटवर्क इफेक्ट बिल्ड कर पाओगे। नेटवर्क इफेक्ट को मैं आपको बहुत ही सिंपल में समझाता हूं। जैसे अमेजोन में क्या है कि अगर बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर आएंगे अपने माल को बेचने के लिए। अगर बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी वेंडर आएंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होंगे अमेजोन के प्लेटफॉर्म में। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होंगे ना जिसका से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिल्ड होगा, वो लो प्राइस में अपना प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। और अगर लो प्राइस में वो प्रोडक्ट बिकेगा तो बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे। ये क्या है कि ये ग्रोथ लूप है। ज्यादा कस्टमर, ज्यादा रिटेलर के कारण बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिल्ड होगा, यानी कम प्राइस, और कम प्राइस के कारण ज्यादा कस्टमर। इससे क्या होगा कि ये ग्रोथ लूप चलता जाएगा और अमेजोन बहुत ही बड़ा बिजनेस बन जाएगा। इस तरीके से ये नेटवर्क इफेक्ट बिल्ड कर लेता है। प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल दो प्रकार से ऑपरेट करती है। सबसे पहला है मार्केट प्लेस, जहां पे वो वेंडर्स और कस्टमर को कनेक्ट करती है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। वहीं एग्रीगेटर मॉडल में क्या है कि वो वेंडर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड करती है और वो अपने ब्रांड नेम के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचती है, जैसे ओयो, एयरबीएनबी, ओला, उबर, ये सारी कंपनीज एग्रीगेटर मॉडल पे काम करती है। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल काम करता है। जो हमारा चौथा बिजनेस मॉडल है वो है इकोसिस्टम बिजनेस मॉडल। इकोसिस्टम बिजनेस मॉडल में क्या है ना कि आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, और ये सारे प्रोडक्ट आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होंगे ना कि आप कस्टमर को बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाओगे। गूगल, एप्पल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। गूगल के पास आज ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और वो सारे प्रोडक्ट आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है ना कि आप गूगल के प्रोडक्ट को बिना इस्तेमाल किए रह ही नहीं पाओगे। वैसे ही एप्पल का जो इकोसिस्टम है, आप जितना ज्यादा एप्पल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे ना आप उतना ही उनके इकोसिस्टम के अंदर चलते जाओगे, और जितना ज्यादा आप एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर जाओगे आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आईफोन, आईपैड, मैक, आईट्यून्स, देन आई क्लाउड, ये सारे प्रोडक्ट्स को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना आप एप्पल के इकोसिस्टम के उतने अंदर चले जाओगे, और जितना आप अंदर चले जाओगे आपके लिए उस इकोसिस्टम से स्विच कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से एप्पल इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के इतने ज्यादा आदी हो गए हो, हैबिचुअल हो गए हो कि आप उसके बाद उनके इकोसिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाते हो। इस तरीके से ये पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है। इसीलिए आप इस मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप तभी इस्तेमाल करना जब आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो और वो आपका एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए, तभी आप इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा पांचवा बिजनेस मॉडल है वो है स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल। स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल अभी हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। अब जितने भी कोवर्किंग स्पेस, शेयर्ड स्पेस का नाम सुन रहे हैं ना वो सारे स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल के अंदर आते हैं। इसमें क्या है
कि पहले क्या था कि अगर किसी कंपनी को अपने टीम के लिए ऑफिस की जरूरत है तो उनको या तो एक फ्लोर या फिर एक पूरा बिल्डिंग को खरीदना पड़ता था या फिर उनको रेंट पे लेना पड़ता था। अब क्या है कि स्पेस एज अ बिजनेस मॉडल क्या करती है कि अगर आपको 10 लोगों की टीम चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक छोटा सा ऑफिस मिल जाएगा एक शेयर्ड स्पेस के अंदर, यानी एक बिल्डिंग होगी, यानी एक फ्लोर होगा, उसके अंदर कम से कम 10-15 टीम काम कर रही होगी। किसी के पास 5 टीम है, किसी के पास 10 टीम है, किसी के पास 50 टीम है, यानी शेयर्ड स्पेस के अंदर वो सारे काम करेंगे। इस तरीके से स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल काम आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वीवर्क का है। वीवर्क स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। वीवर्क क्या करता है कि किसी भी कंपनी को अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, यानी अगर कंप्यूटर्स की जरूरत है, डेस्क की जरूरत है, वो उसे अवेलेबल करके देता है। अगर किसी को ऑन डिमांड ऑफिस चाहिए, संग संग ऑफिस चाहिए, तो उसे वो प्रोवाइड कर देता है। अगर एक कंपनी को एक पूरा प्राइवेट बिल्डिंग या फिर एक पूरा फ्लोर उसे रेंट पे चाहिए तो वो उसे प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से वीवर्क इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करता है। अगर आप स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस, कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है कि आपको एक कॉर्पोरेट ब्रांड बनना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बी टू बी डील कर रहे हो, यानी बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हो। तो अगर आप एक अच्छा कॉर्पोरेट ब्रांड बन जाओगे ना तो आपका ये बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। इसीलिए आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको 5 बिजनेस मॉडल बताया है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 5 बिजनेस मॉडल बताया, प्रीमियम बिजनेस मॉडल, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल, इकोसिस्टम बिजनेस मॉडल और स्पेस एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो मैंने आपको 5 बिजनेस मॉडल बताया है ये हमारा पार्ट 1 था। ऐसे ही मैं आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस सब में और बचे 10-15 बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपको जैसे ही मैं पार्ट 2 का वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सजेशन में इस तरीके का पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। और आप मेरे चैनल में जाइए, मेरे वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल कीजिए, देखिए वहां पे मैं बहुत सारे पावरफुल बिजनेस कंटेंट डाल रहा हूँ, उसे देखिए और अपने बिजनेस